हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में ऐड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को, जिसमें हमें देखना है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीबीएसई ने सजेस्ट किया जो स्टडी मटेरियल को और सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को फिनिश करना है, फिर उस पर बेस्ड अच्छे से क्वेश्चन को भी करना है और जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको भी हमें यहाँ देखना है। मीन से अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो उससे पहले हमें क्या देखें कि सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो सीक्वेंस क्या होता है। अगर मैंने लिखा है यहां पर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो आप बोलेंगे ये एक सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का। अगर यहीं पर आपसे लिखा जाए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, आप बोलेंगे ये भी एक सीक्वेंस है किसका? इवन नंबर का। तो अब ये सीक्वेंस है, यहां पर भी एक सीक्वेंस की ही बात करेंगे जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब वो कौन सा सीक्वेंस होगा, अब इसकी हम स्टेटमेंट देख रहे हैं कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा, एनसीईआरटी ने कहा, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। आपको ईच टर्म कैसे मिलने वाला है? जब आप किसी एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हो, किसमें? टू दी प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म में आप ऐड करते जाते हो फिक्स नंबर को और आपको न्यू टर्म मिलता रहता है। तो देखो, मान लो मेरे पास था यहां पर 2, मैंने उसमें 3 ऐड किया, तो अब मुझे न्यू टर्म कितना मिला? 5। इसमें मैंने फिर कितना? इसी +3 को ऐड कर दिया क्योंकि ये फिक्स नंबर है, मुझे 3 ही ऐड करना है। तो अब आपको 5 + 3 कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। फिर आपने इसमें +3 किया तो आपको कितना मिल रहा है? 11 मिल रहा है। फिर आपने इसमें 3 को ऐड किया तो आपको कितना मिल रहा है? 14 मिल रहा है। तो यहां पर जो आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है, यही आपका क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो अब आपको देखना क्या है कि एक्चुअल में जो ये फिक्स्ड नंबर है, ये इस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो वर्ड यहां पर इन्होंने यूज किया है, इन्होंने कहा कि फिक्स्ड नंबर जो है वो हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस आप समझ रहे होंगे कि ऐसा डिफरेंस जो कॉमन है, किसमें? ऑल आपके टर्म्स में। तो अब ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका एपी बन रहा है। अब हमें देखना है एक और एग्जांपल जिससे चीजों को और अच्छे से क्लियर करें। मान लो मैंने इस बार फिक्स नंबर अपना ले लिया 5, मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2 के साथ। तो देखो 2 में मैंने इस 5 को ऐड किया तो मुझे कितना मिला? 7। फिर मैंने 5 ऐड किया तो मुझे कितना मिल रहा है? 12। फिर मैं इसमें 5 को ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 12 5 17। फिर मैंने 5 ऐड किया तो मुझे मिला कितना? 22। तो यहां पर जो आपको एक टर्म मिला, ये भी आपका क्या है? एपी है। तो अब आपको यहां पर सिर्फ 2 चीजें याद रखना है। मान लो आपको इस बार सीक्वेंस गिवन हो, अब आपसे पूछा जाए क्या ये सीक्वेंस आपका एपी में है? तो देखो हम कैसे करेंगे। मान लो मैं इस पर वर्क कर रहा हूं, तो मैंने देखा कि ये मेरा कौन सा टर्म है? ये मेरा फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया। ये मेरा कौन सा है? सेकंड टर्म है। ये आपका थर्ड टर्म है। ये आपका क्या है? फोर्थ टर्म है। तो जो फिक्स नंबर निकालना होता है आपको, कॉमन डिफरेंस, उसको हम कैसे निकालते हैं? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आपको चेक करना होता है। अगर वो इक्वल है, इट मींस कि वो कॉमन डिफरेंस है और वो एपी में होगा। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं? A2 माइनस A1। तो आपने देखा कि A2 कितना है आपका? 4 और A1 कितना है आपका? 2। तो रिजल्ट कितना मिल रहा है आपको? 2। सेम आप A3 माइनस A2 कर सकते हो, A4 माइनस A3 कर सकते हो। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है और ऑलवेज याद के रखना है, जस्ट आगे वाले टर्म से आपको जस्ट पीछे वाले टर्म को ही माइनस करना है। कभी भी आप ऐसा नहीं करते हैं कि फर्स्ट टर्म से आप सेकंड को माइनस करें। कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो उठाना है आपको, बट ऑलवेज सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म होगा। तो यहां पर आपने देखा A3 माइनस A2, A3 कितना है आपका? 6 माइनस 4, रिजल्ट कितना आ रहा है? 2। फिर आपने देखा A4 माइनस A3 मींस 8 माइनस 6, रिजल्ट कितना आ रहा है? 2। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि आपका जो एपी का एक इवन नंबर का जो सीक्वेंस है वो भी एपी को फॉलो कर रहा है। अब यहीं पर मान लो कि अगर हम इस डी का फॉर्मूला बनाएं तो देखो कैसे बनाएंगे। D इक्वल्स टू, यहां पर आपको कौन सा उठाना है? कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म, और किसी भी टर्म से जस्ट पहले वाला उठा लो। मान लो मैंने यहां पर एक फॉर्मूला बनाने के लिए nth टर्म उठा लिया। मैंने क्या पिक किया यहां पर? nth टर्म। तो इससे जस्ट पहले आने वाले टर्म को आप माइनस करेंगे, मींस आपको माइनस करना होगा an-1। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया आपका कॉमन डिफरेंस का। और इसको हम फॉर्मेट क्या है आपका? किसी भी नंबर से आप माइनस कर देंगे। फॉर्मूला मींस आपको एक स्टैंडर्ड बताना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देना होता है। तो यहां पर आपने देखा सिर्फ 2 चीजें, और यही आपका फर्स्ट टॉपिक है, और ये सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। 2 टॉपिक आपके बचते हैं, एक nth टर्म का, एक सम ऑफ n टर्म्स का। सिर्फ 3 टॉपिक है यहाँ पर जो आपको बहुत अच्छे से देखना है। मिडिल टर्म इसका एक सब टॉपिक होता है छोटा सा, वो हम किसी एक क्वेश्चन में ही देख लेंगे। और बस आप अगर इतना अच्छे से कर लेते हो तो ये बहुत इजी हो जाता है। इजी होने का एक रीजन और भी है, इसमें बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमें जो वर्क करना है,
फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, यहां पर हमने क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म, मीन्स आपको लिखना है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। फिर आपका सेकेंड जो पॉइंट है आपका वो क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, और आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका किसी भी प्रीसीडिंग टर्म में आप एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हो, न्यू टर्म मिलता रहता है आपको, और ऐसा सीक्वेंस आपको क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं इस पर 1-2 एग्जांपल, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाए। अब हमें यहां पर इन्होंने कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, आप बताइए कौन सा इसमें एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में है तब आपको क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तब आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और 3 मोर टर्म्स के बारे में बताना है। तो देखो अभी हमने देखा कि देखो फर्स्ट टर्म तो हमारा ए है, हम यहां पे क्या लिख देंगे 2। अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिला तो हम बोलेंगे कि ये हमारा सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस हमारा किसमें है, एपी में है। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एपी में नहीं है। तो देखो इसको थोड़ा सा नीचे लिखा है जिससे कि हम ये दिखा पाए, इसको मैंने माना फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है। तो अगर मैं देखूं तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2। फिर मैंने देखा कॉमन डिफरेंस, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है आपको। तो a2 माइनस a1 कर सकते हैं आप, a3 माइनस a2 कर सकते हैं, a4 माइनस a3 कर सकते हैं। अगर मान लो बहुत सारी टर्म्स दे रखी तो आप a10 माइनस a9 कर सकते हैं। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कर लो, आपका कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो आपने देखा a2 माइनस a1 कितना है, 4 माइनस 2, रिजल्ट आ रहा है 2। फिर आपने देखा a3 कितना है, 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 रिजल्ट कितना आ रहा है 4। फिर आपने देखा a4 माइनस a3 मींस 16 माइनस 8, रिजल्ट आ रहा है आपका 8। अब यहां पर ये टर्म नहीं थे, बस आपको एक एग्जांपल बताया गया था। तो आप ये देखें कि जो आपका यहां पर डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, क्या सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आप बोलेंगे क्या कि गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, इज नॉट एन एपी। ये एपी में आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो आपका एपी में नहीं है। सेम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमने माना कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है। तो सबसे पहले तो हमने लिखा डी, और डी को हम कैसे लिखेंगे, सेकंड टर्म माइनस 1 फर्स्ट टर्म, या फिर हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, लिख सकते हैं फोर्थ टर्म या थर्ड टर्म। तो अब आप देखें सेकंड टर्म आपका कितना है, 3 प्लस रूट 2, तो आपने लिखा 3 प्लस रूट 2, माइनस कर देना है आपको फर्स्ट टर्म को, कैंसिल आउट, रिजल्ट आपको मिल रहा है कितना, रूट 2। अब आपको देखना है नेक्स्ट वाले में, a3 कितना है आपका, a3 है आपका 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस कर देना क्या है, इस पूरे टर्म को। जब इस टर्म को माइनस करेंगे आप तो माइनस के साथ ओपन करो तो माइनस 3 प्लस माइनस माइनस रूट 2। अब आपने देखा कि 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस रूट 2 मींस आपका 1 टाइम्स रूट 2 प्लस का बचा है। तो यहां से तो सेम आ रहा है, आप 3 से भी देखेंगे, a प्लस 3 प्लस 3 रूट 2। और जब आपसे ये पूछा जाएगा कि गिवन सीक्वेंस आपको चेक करना होगा तो कम से कम आप 3 टर्म्स में आप ऐसा करके दिखाओगे। तो फिर आपने क्या किया, a4 से आपको a3 को माइनस करना है मींस इसको, तो ये माइनस 3 और माइनस ऑफ 2 रूट 2, यहां से आपने देखा 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, रिजल्ट आ रहा है आपका रूट 2। यहां से क्लियर हुआ कि कॉमन डिफरेंस आपका कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इट मींस कि ये सीक्वेंस जो आपको गिवन है वो तो एपी में है। अगर एपी में है तब इन्होंने कहा कि 3 मोर टर्म्स आपको लिखना है। तो देखो क्या करेंगे, रूट 2 को ऐड करते जाओ, रूट 2 को ऐड करते जाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें आपने क्या किया, रूट 2 को ऐड कर दिया, फिर इसमें क्या किया आपने, अगेन रूट 2 को ऐड किया, फिर आपने इसमें क्या किया, रूट 2 को ऐड किया, फिर हम रूट 2 को ऐड करेंगे। तो कितना हुआ ये 3 प्लस 3 रूट 2 और प्लस 1 रूट 2, कितना हो रहा है आपका 4 रूट 2। फिर आप रूट 2 ऐड कर दें तो कितना हुआ आपका 3 प्लस 5 रूट 2, फिर रूट 2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 6 रूट 2। तो यहां पर आपके 3 मोर टर्म्स आ गए हैं ये। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको बस ऐसे करना है, बस बहुत छोटा सा लॉजिक होता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, मान लो कि आपको यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने कहा कि आप एपी बनाएं, आपने इन्होंने बोला फाइंड एपी, आपको एक एपी बनाना है व्हेन a इक्वल टू आपका 2 है और d इक्वल टू आपका कितना है, d इक्वल टू कितना है आपका 0 है, मान लो 0 है, हमने इस बार माना कि कॉमन डिफरेंस 0 है। तो अब आप ये बताएं क्या इसकी हेल्प से आप एपी बना सकते हैं। तो देखो हमें इतना पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं, न्यू टर्म मिलता रहता है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म 2 है, इसमें अगर मैं 0 को ऐड कर दूं
तो देखो 2 + 0 कितना हुआ, 2 ही रहा। फिर आपने कितना लिखा, +0 किया, फिर आपने +0 किया, रिजल्ट 2, 2, 2 आ रहा है। इट मीन्स कि अगर कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है 2, 2, 2 या सेम नंबर मिल रहा है, तब आप बोलेंगे कि वो एपी में होगा। बस इसका क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस 0 होगा। तो बस ऐसे करना है इसको। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हमें देखना है nth टर्म। ये बहुत ज्यादा इजी भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में यहां से भी होता है, सम ऑफ n टर्म्स से भी होता है। मींस इन दोनों को तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो देखो, अब अभी हमने देखा कि फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया कि मेरा a है, हमने माना कि फर्स्ट टर्म हमारा a है, कॉमन डिफरेंस को हमने माना d, और वही फिक्स नंबर को मैं ऐड करता जाऊं तो मुझे यहां पर एक सीक्वेंस और मिल रहा है a + d। फिर मैंने +d ऐड किया तो कितना मिला मुझे, a + 2d। फिर मैं इसमें +d कर दूं तो मुझे कितना मिल रहा है, a + 3d। अब सोचने वाली बात यह है कि आपने इसमें ऐड किया तो ये मिला, इसमें ये ऐड कर रहे हो ये मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है। अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो मुझे nth टर्म चाहिए। तो सोचने वाली बात बस इतनी सी है। मान लो मैं यहां पर एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, मैंने लिखा a + d के लिए मैंने लिखा जो नंबर था, यहां पर एक सेकंड के लिए हम रुक जाएं, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये हमारा फोर्थ टर्म है। तो अब देखें, अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो देखो a2 निकाल रहा हूं मैं। कैसे निकला एक्चुअल में, ये फाइंड कैसे हुआ, आपने लिखा a + एक नंबर कम कर दिया गया, इससे 2 था तो 1 लिखा है, तो इस 2 में से मैंने -1d कर दूं, अभी भी तो यही है। अरे भाई, सेकेंड टर्म में d 1 था, थर्ड टर्म में d कितना है, 2 है, मींस 1 नंबर को माइनस करते जा रहे हैं, तो आपको ये मिल रहा है। फिर आपने देखा कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो a थर्ड टर्म है, ये तो a + इस नंबर में से आपको -1 कर देना है, -1d। कितना मिला आपको, a + 2d। और आपने देखा थर्ड टर्म तो आपका यही है। फिर आपने देखा फोर्थ टर्म के लिए, तो a4 में आपने देखा कि a4 को कैसे लिखेंगे हम, a तो लिखना ही है, इस नंबर में से 1 माइनस कर देना है, तो 4 - 1 × d। और यहां से आपका आ रहा है a + 3d। यहां से एक हमने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा वाला, कि जो आपको d का कोफिशिएंट लिखना है वो उस नंबर का -1 कर देना है। मान लो मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे 10th टर्म चाहिए, आप क्या करेंगे, ए तो आपको लिखना ही है, प्लस इस 10 में से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे d, और आपको क्या मिलने वाला है, a + 9d। यही होगा ना। अरे भाई, फोर्थ टर्म हमारा कितना था, जिस भी टर्म में आप देख रहे हो उसके साथ यही है। तो आपने देखा कि फोर्थ टर्म आपका कितना था, a + 3d, 1 नंबर कम था, माइनस था। यहां पर हमें देखा a10, तो हमारा कितना आ रहा है, a + 9d। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे चाहिए है nth टर्म, तो आप क्या बोलेंगे, a + उस n से -1 कर देंगे हम d के लिए, और ये आपका क्या है, nth टर्म है, जो आपका यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, कि इसको हम और कैसे कैसे जानते हैं। तो देखो, आप nth टर्म आपने लिखा क्या, nth टर्म को आप a n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लास्ट टर्म l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि nth टर्म हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। और हम इसको tn से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और फॉर्मूला कितना आ रहा है, a + n - 1 × d। अब आप बस इतना सा देख लें और आपको यहां से चीजें क्लियर होंगी। तो आपने लिखा कि an या फिर आपका l या फिर आपका tn, ये हम इसको हम इन नंबर्स को हम क्या रिप्रेजेंट करा रहे हैं, क्या किस चीज से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो, इसको हम बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। फिर आपने देखा कि इसमें और क्या आ रहा है, a आ रहा है। a आप जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। फिर आपने देखा कि इसमें d भी आ रहा है, d को भी आप जानते हैं क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या है ये, कॉमन डिफरेंस। फिर आपने देखा कि n भी आ रहा है, n यहां पर बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म की आप बात कर रहे हैं। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक पार्ट किसका, nth टर्म का। बस इतना सा आपको यहां पर जानना है कि nth टर्म आपका क्या होता है, ये होता है। अब इस पर बेस्ड आप बहुत से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। देखो कैसे, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हमें बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ही करना है यहां पर, तो देखते हैं। मान लो ये है, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 रखूं तो देखो कितना आ रहा है, a1 a + 1 - 1 d, और यहां से आपको मिला a = a, और ये आपका कितना मिल रहा है, 0d। और इसको आपको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यही था हमारा फर्स्ट टर्म। मान लो अभी हमने फोर्थ टर्म भी निकाला था, तो आपने लिखा n = 4 पर,
तो ये कितना आ रहा है, हमें पता था कि हमारा एक्चुअल में रिजल्ट कितना आना है, A4 निकाल रहे हैं, एक नंबर कम करेंगे मीन्स 3D। अब हम चेक करेंगे क्या इस फॉर्मूले से निकाल पा रहे हैं। तो हमने लिखा A प्लस n के प्लेस पे आपको लगाना है 4 इंटू डी, तो आपको रिजल्ट मिला कितना, A प्लस 3D। तो अब यहां से एक बात कॉमन हो गई कि मैं किसी भी टर्म को डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है A15, हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 14D। मुझे लिखना है A24D, सॉरी A24, तो हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 23D। मान लो आपको लिखना है A100, आप कैसे लिखेंगे, A प्लस 99D। आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। मान लो कि आपको चाहिए है mth टर्म, mth टर्म आप कैसे लिखेंगे, A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। n की प्लेस इस बार क्या आ चुका है, m आ चुका है, m लिख देंगे। मान लो मुझे चाहिए pth टर्म, तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस p माइनस 1 इंटू डी। मान लो मुझे चाहिए है m प्लस nth टर्म, तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस जो भी यहां पर होगा इससे हमें माइनस 1 करना है बस, तो m प्लस n, ये तो मैंने पूरा एज इट इज नोट कर दिया और माइनस कर दिया मैंने 1 इंटू डी। तो ये था आपका nth टर्म का। इस पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आप ये मान लें वो यहीं से बनते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने एक एग्जांपल पर, जिससे कि चीजें और अच्छे से क्लियर हो कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, फाइंड द 10th 15th टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी का आपको 10th टर्म बताना है और 15th टर्म बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको एपी को लिखना होगा, इसमें से जो आप डेटा निकाल सकते हो, जैसे आपका फर्स्ट टर्म ए कितना है 2, फिर आपको निकालना है डी। अब यहां पर इन्होंने बोल रखा है कि एपी है, अब आपको डी 2 टाइम 3 टाइम नहीं निकालना है, आप डायरेक्टली किसी से भी निकाल लें, आपका आना सेम ही है। आप लिखेंगे कैसे, A2 माइनस A1, अगर हम इसको A1 मान लें, इसको A2 मान लें, इसको A3 मान लें डॉट डॉट, तो आप चाहे ऐसे करें, चाहे आप A3 माइनस A2 कर लें, आना आपका सेम है 7 माइनस 2 या फिर आपका 12 माइनस 7, रिजल्ट कितना आ रहा है 5। तो बेटर था कि हम एक ही बार निकाल सकते थे। तो हमें क्लियर है कि यहां से डी की वैल्यू आपकी कितनी है 5। चाहिए क्या है आपको, 10th टर्म, आपने लिखा फॉर 10th टर्म। और जब भी याद रखना है, जब भी एथ लगा हो तो आपको वहां पर यही फॉर्मूला लगाना है। तो 10th में आप क्या लिखेंगे, A10 इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। आप सबकी वैल्यू लगा लो, तो A10 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 2, और यहां से आ रहा है 9, डी की वैल्यू आपकी 5 है, तो यहां से आपको A10 मिला कितना, 9 5 जा 45 प्लस 2 47, ये आपका हुआ। फिर उन्होंने कहा था कि आपको चाहिए क्या है 15th टर्म, तो आपने लिखा 15th टर्म, और इसको कैसे लिखेंगे, A15 इक्वल्स टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू 2 है, प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 14 5 आपका होता है 70 प्लस 2 72, तो यहां से आपको मिला A15 कितना है 72 है। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्या नेक्स्ट टॉपिक पर, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। यहां पर आपका लास्ट टॉपिक है ये। फर्स्ट आपने देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, आपने देखा कि nth टर्म क्या है, अब आपको देखना है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म क्या है। तो देखो इसमें अगर हम मान लें कि हमारा अभी जो हमने सीक्वेंस लिखा था हमारा कितना था A, फर्स्ट टर्म कितना था A प्लस सेकेंड टर्म कितना था आपका A प्लस डी प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म कितना था आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो अगर मान लो मैं इससे जस्ट पहले का एक नंबर लिखूं, जस्ट पहले वाला टर्म लिखूं, तो अब nth टर्म पे हमारा n माइनस 1 था, और उस नंबर पे अगर हम बात करें तो n माइनस 1 तो वो टर्म है। इसका मीन्स क्या हुआ कि यहां पर जो आपको इससे पहले टर्म मिलने वाली है वो n माइनस 2 इंटू डी मिलने वाला है। इससे पहले देखोगे तो n माइनस 3 इंटू डी होगा, उससे पहले देखोगे n माइनस 4 इंटू डी होगा। हमें बस थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन करना है, हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देख लेंगे। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर जितने भी आपका एक सीक्वेंस बन रहा था उसका कर दिया आपने सम, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, Sn से, सम ऑफ सीक्वेंस। अब अगर इसी का मैं अभी मैंने क्या लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड फोर्थ, n माइनस 1 के लिए, n के लिए, अगर इसको ही मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूं तो देखो क्या होने वाला है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस इसके बाद वाला आप इससे पहले आएगा कितना, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये भी क्या है सम ऑफ सीक्वेंस है, तो आप इसको भी Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितना होगा आपका A प्लस डी और ये कितना होगा आपका A। अब आपको देखो क्या देखना है, बहुत इजी हो चुका है ये, और फाइनल हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो देखो मान लो कि मैं इन दोनों को ऐड करूं, तो ये कितना हुआ, Sn प्लस Sn हुआ आपका 2Sn। यहां पर अगर मैं ऐड कर रहा हूं इन दोनों को तो कितना आ रहा है 2A, A प्लस A कितना हुआ 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो देखो हम यहां पर कर रहे हैं
मैंने लिखा a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी। तो देखो यहाँ से a कितना हुआ आपका 2 है, प्लस d कॉमन ले लो तो कितना बचा 1, और इधर कितना बचा n माइनस टू। तो यहाँ से आपने देखा कि आपका रिजल्ट आ रहा है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मीन्स अभी भी वही आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें एक डी हमारा कम हो रहा है तो इसमें एक इंक्रीज भी तो हो रहा है। इसका मीन्स ये है कि इसको भी मैं क्या लिखूंगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सेम यही होगा सब में, और ये कितना होने वाला है आपका 2a n माइनस वन इंटू डी, सेम आपका 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करें, मान लो मैंने लिखा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स लिखा, तो आप बोलेंगे 3 टाइम्स ऑफ 1, रिजल्ट इतना ही है। अगर मैं यहाँ लिख देता 2 प्लस 2 प्लस 2, तो आप क्या लिखते, मान लो 4 टाइम्स लिखा होता, तो सॉरी 4 टाइम्स मैंने 2 2 लिखा होता, आप बोलते 4 टाइम्स ऑफ 2। चाहे आप ऐसे ऐड कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, मीन्स यही है। अब इसी को अगर मान लो मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n टाइम्स लिखता, देखो 4 टाइम्स था तो मैंने 4 टाइम्स ऑफ 2 लिखा, 3 टाइम्स था तो मैंने क्या लिखा 3 टाइम्स ऑफ 1। जब n टाइम्स होगा तो मैं क्या लिखूंगा n टाइम्स ऑफ 2। इसका मीन्स क्या कि यहां पर ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट कितनी बार लिखा है, n टाइम्स लिखा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n टाइम्स ऑफ ये ब्रैकेट, क्यों लिखूं मैं बार बार। और यही आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, इस 2 को उधर लेके जाओगे तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां से आपको मिला सम n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स, किसी भी सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म्स। अब यहां पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, या तो आप ऐसे याद कर लें इसे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मान लो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो देखो मैंने कैसे ब्रेक किया इसको, मैंने लिखा Sn इक्वल्स टू, मैंने लिखा Sn इक्वल्स टू n बाई 2, इस 2a को मैंने ब्रेक कर दिया किसमें, a प्लस a में, a प्लस a प्लस, बाकी का मैंने सब ऐसे लिखा है n माइनस वन इंटू डी। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखें कि ये क्या लिखा हुआ है, ये तो आपका nth टर्म लिखा हुआ है। जब nth टर्म लिखा है तो आपको लिख सकते हैं ऐसे, nth टर्म को हम चाहे an लिख दो, चाहे आप l लिख दो, चाहे आप tn लिख दो, एक ही चीज है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा a प्लस nth टर्म को या तो आप an लिख दें या फिर आप इसको l लिख दें, क्योंकि nth टर्म आपका लास्ट टर्म होता है जिसको हम an से और l से और tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आपको सम ऑफ सीक्वेंस के दो फॉर्मूले मिलते हैं कि अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो डायरेक्टली आप n बाई 2 a प्लस l लगा देंगे, अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी अप्लाई करने वाले हैं। बस इतना सा था इसका बेसिक, और अब हम मूव करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पर, एग्जांपल पर, जिससे कि चीजें हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम कर लें। तो देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल, जो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। इन्होंने कहा कि वो सभी 3 डिजिट नंबर का सम बताना है, जब आप 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आए। तो देखो 3 डिजिट नंबर क्या है आपके, आपने लिखा पहला 100 डॉट डॉट और आपका 999, इससे एक नंबर पीछे आ रहे हो, 2 डिजिट बनने वाला है, एक नंबर बढ़ा दोगे तो आपका 4 डिजिट होने वाला है। मींस ये इन दोनों नंबर के बीच के नंबर आपको चाहिए, और कौन सा, जब आप 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आए। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, बट आपको 3 रिमाइंडर चाहिए, इट मींस कि आप इसमें 3 ऐड कर दो, तो कितना आ रहा है आपका 103। अब देखेंगे कैसे, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं इसको, तो देखो 25 जा 100 होता है, 25 जा 100 कितना, रिमेनिंग कितना बच रहा है 3, यही आपका रिमाइंडर होगा। तो हमने फर्स्ट नंबर हमें मिल चुका है कितना 103। अब नेक्स्ट नंबर वो भी सेम 5 के साथ ही होना है, मींस 5 आप ऐड कर दो, ऑटोमेटिक आपको मिलता रहेगा 108, फिर 5 आपको करना है तो 113, फिर डॉट 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 डॉट। अब हमें देखना है कि लास्ट नंबर कैसे निकलना है। तो देखो आप इसको डिवाइड कर लें 999, अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 बन जाए 5, रिमेनिंग कितना 4, आपने 9 लिखा तो 5 9 जा 45, रिमेनिंग कितना बच रहा है आपका 4। अब आप देखें अगर आपने 9 नोट किया तो रिमाइंडर 4 बचने वाला है, जैसा कि यहाँ पर बचा था। तो अगर मैं एक नंबर यहाँ पर कम कर दूं तब तो होगा ना, तो मैंने क्या लिखा कि अगर मैं एक नंबर यहाँ पर कम कर दूं, 8 लिखा होता, तो अब यहाँ पर आप 8 को नोट करते। और अब देखिए 5 9 जा 45, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, मीन्स आपका लास्ट नंबर कितना होगा 998। तो आपने लिखा है यहाँ पर 998। अब यहाँ पर आप दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, या तो आप लास्ट टर्म वाला भी ऑप्शन लगा सकते हो क्योंकि आपको लास्ट नंबर पता है, बट उससे पहले क्या आपको ये पता है कि n की वैल्यू क्या लगाने वाले हैं, सम पूछा गया है। आप जानते हैं कि सम में आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, अभी जो आपने स्टडी किया था Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर आप ये लगा सकते हो कि n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l।
देखो लास्ट टाइम आपको इस बार गिवन है, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट भी आपको गिवन है, बट एन नहीं पता है। अब इस एन को कैसे निकालेंगे? तो देखो मैंने माना कि मेरा यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 103, यहाँ पर माना नहीं है एक्चुअल में, और डी आपका कितना आएगा वही 5 आना है। तो आपने देखा निकाल के भी देखा तो आपका कितना आ रहा है 5। फिर आपने देखा कि एनथ टर्म यहाँ पर आपको गिवन है, लास्ट टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म बोल सकते हो आप या एनथ बोल सकते हो, कितना है 998। तो यहाँ पर जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो आपको मिलने वाला है एन की वैल्यू। जब एन की वैल्यू मिल जाएगी अब आप दोनों फॉर्मूले से बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो देखो मैंने लगाया यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 103 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 998। अगर हम यहाँ से n माइनस वन इंटू 5 को ऐसे ही छोड़ दें, इस 103 को उधर लेके जाओ तो 998 माइनस 103, तो यहाँ से आपने देखा कि n माइनस वन इक्वल टू, देखो इस 5 को उधर लेके जा रहे हैं, डिवाइड में जाने वाला है, तो 8 माइनस 3 आपका बचा 5, और यहाँ से आपका 9 एज इट इज रहा, और आपने यहाँ से 9 माइनस 1 करते हो तो 8। आपने इसको कट किया तो 5 बन जा 5, 3 39 हो गया, 39 में मीन्स 5 7 जा 35, 4 45, 5 9 जा 45। तो यहाँ से आपको कितना मिल चुका है कि n माइनस वन इक्वल टू 179। यहाँ से आपने n की वैल्यू निकाली 179 प्लस 1, n इक्वल टू कितना आ चुका है आपका 180। अब आप देखें जो आपका मन हो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। n आपको पता है, चाहे ये लगा लो ये लगा लो, बेटर ऑप्शन होगा कि लास्ट टाइम जब हमें पता होता है तो हम यही लगाएं। तो हमने लिखा एस एन इक्वल टू क्या है n/2, ब्रैकेट में आपका a प्लस एल, और n की वैल्यू हम क्या लगाने वाले हैं 180। तो यहाँ पर कितना हुआ आपका 180 अपॉन 2, ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है आपकी 103 प्लस लास्ट टर्म कितना है आपका 998। आपने देखा इसको कट कर लेंगे तो कितना आ रहा है ये 90, और यहाँ पर आप इसको जब ऐड करते हो तो 8 3 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10 0 कैरी 1, 9 1 10 और 1 11, ये आपका इतना आ रहा है। अब आप यहाँ से कर देंगे मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ चुका है। तो S 180 इक्वल्स टू, आपने 0 ऐसे लिखा 9 1 जा 9 0, 9 1 जा 9 9 1 जा 9, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स विच डिवाइडेड बाय 5 हैविंग रिमाइंडर 3, कितना होगा इतना होगा। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं अब ये सब आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टार्ट हो चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। स्टार्टिंग के जो 6 टर्म्स हैं उनका सम कितना दे रखा है 42। फिर उन्होंने कहा द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। यहां पर आपके सब वो क्वेश्चंस हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर इस बार जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सीबीएसई ने जो अपने स्टडी मटेरियल में रखे हैं वो क्वेश्चंस हैं, और जो आपके सैंपल पेपर से क्वेश्चन है। मींस आप ये मान लें कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप 100% कंसंट्रेशन करें, क्वेश्चंस अच्छे होंगे और आपको अच्छे से करना होंगे, तभी ये आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज कितना है। अब सम के लिए बोला और कितना फर्स्ट 6 टर्म का कितना दे रखा है इन्होंने 42। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बनता है। फिर उन्होंने कहा द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म। अब 10th का मींस क्या है कि A10 की बात कर रहे हैं, अब रेशियो की बात कर रहे हैं तो आपको रेशियो लगाना है किसके साथ टू इट्स 30th टर्म मींस A30 कितना दे रखा है 1:3 दे रखा है। अब आपको क्या करना है फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, आपको ए की वैल्यू बताना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, हम सब बता सकते हैं, ए फर्स्ट टर्म बता सकते हैं, कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, और देखेंगे करेंगे कैसे हम। तो देखो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला ओपन करो। तो अगर ये ऐसा न होता तो हम क्या लगाते n/2 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर 6 है तो हम क्या लिखेंगे 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 42। तो यहां से आ रहा है आपका 3, इस 3 को लेके जा रहे हैं हम उधर, तो ये कितना आया 2a प्लस 5d इक्वल टू 42। इस 3 को उधर लेके आओगे तो डिवाइड में, और 3 बन जा और 3 4 जा, तो यहां से आपको इक्वेशन मिल रही है 2a प्लस 5d इक्वल टू 48। आपने इसको क्या किया इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आपको सेकेंड कंडीशन कहां से मिलने वाली है, यहां से देखेंगे कैसे। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 8 10 अपॉन 30 इक्वल टू 1/3। इसको हम ओपन भी कर सकते हैं कैसे a प्लस 9d। अभी आपने देखा है कि 10th टर्म को हम एक नंबर कम कर देंगे d के लिए, तो 10 है तो 9d कर देंगे। 30 के लिए करेंगे आप तो a प्लस 29d इक्वल होगा 1/3 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 9d इक्वल होगा a प्लस 29 d 1 के साथ करोगे तो एज इट इज रहने वाला है। तो ये कितना हुआ आपका 3a 9 3 27d इक्वल टू a
प्लस 29 डी। आप ए को वन साइड कर दो और डी को अलग कर लो, तो यहां से मिला आपको 3a माइनस ए इक्वल टू 29 डी इक्वल सॉरी माइनस इधर से लेके जा रहे हो उधर, तो ये माइनस का 27 डी। यहां से आपको मिला 2a इक्वल टू, यहां से आपको कितना मिल रहा है 2d, कैंसिल आउट हुआ। यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि a इक्वल टू डी है। अभी तक डी की ए की वैल्यू नहीं मिली आपको, बट इतना कंफर्म हो चुका है कि ए के प्लेस पे आप डी लगा सकते हो या डी के प्लेस पे आप ए लगा सकते हो। हमें रिक्वायरमेंट क्या है ए की, तो हम डी को एलिमिनेट करें, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पर डी को। तो डी की वैल्यू यहां से उठा करके मैं अगर यहां पर लगा दूं तो देखो क्या हो रहा है 2a प्लस 5, डी के प्लेस पे क्या लगाने वाले हैं a इक्वल टू 14, यहां से आपको मिला 7a इक्वल टू 14, 7 2 जा 14 और a की वैल्यू कितनी आ रही है 2। इन्होंने पूछा था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हम बता चुके हैं। अब अगर आपको फर्स्ट टर्म मिल गया है तो आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो, डी इक्वल टू कितना है a और a की वैल्यू कितनी है 2, तो हम ये लिख सकते हैं a इक्वल टू डी इक्वल टू 2। अगर फर्स्ट टर्म चाहिए है तो हमें मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस चाहिए वो भी हमें मिल चुका है। अब इसके बाद भी कुछ और भी पूछते तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें उन्होंने क्या कहा, इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, यहां पर जो एट्थ टर्म है वो कितना है 31 है, एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। देखो इसमें आपका क्या है वर्ड्स प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना होता है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द एपी, तब आपको एपी बताना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इन्होंने कहा इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, जो यहां पर एट्थ टर्म है वो कितना है 31 है, तो हम लिख सकते हैं a8 इक्वल टू 31। फिर इन्होंने कहा एंड 15th टर्म मींस a15 16 मोर देन, क्या है 16 ज्यादा है मोर देन है किसमें 11th टर्म में, मींस a11। आप बस कंडीशन अगर बना पाए तो आप सॉल्व कर लेंगे। इन्होंने कहा एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, हमने लिखा। फिर उन्होंने कहा 15th टर्म ये 16 मोर देन इट्स 11th टर्म, तो 11th टर्म में 16 ज्यादा करने पर वो 15 टर्म के इक्वल आता है। अब यहां से आप बनाओगे कंडीशन और उसके बाद आप करेंगे सॉल्व। तो देखो यहां पर अगर मैं a8 को ओपन करूं तो a प्लस 7d इक्वल टू 31, यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकाल लूं तो कितना आ रहा है 31 माइनस 7d। यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करने वाले हैं, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। तो अब आपने देखा कि इसको ओपन किया तो a प्लस 14d इक्वल टू 16 प्लस a प्लस 10d। अब आपने जो a की वैल्यू निकाली है यहां पर वो आप यहां लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि पहली बात तो यहां से a से a कैंसिल आउट हो रहा है, आपका a से a क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, आपने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहां से आपको कितना मिला 14d, 10d को इधर लेके आओ तो 14d माइनस 10d इक्वल टू कितना आ रहा है 16। फिर यहां से आपका आ रहा है 4d इक्वल टू 16, इससे आपने d की वैल्यू निकाल ली, d इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 4। अब इस d की वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट कर दें तो a की वैल्यू मिलने वाली है हमें, देखो कैसे a प्लस a इक्वल टू 31 माइनस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से आपको मिला 31 माइनस 7 4 28, और यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है आप करते हो तो 3 आ रहा है। तो यहां पर एक सीक्वेंस है जिसका आपको फर्स्ट टर्म मिल चुका है और आपको कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। फाइंड एपी, अब आपको एपी बनाना है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म में आप फिक्स नंबर मींस डी को ऐड करते जाओ, आपको नेक्स्ट टर्म मिलता है 3 4 7, और 7 में अगर हम फिर से प्लस 4 कर दें तो कितना आ रहा है 11, फिर इसमें प्लस 4 कर देंगे तो कितना आ रहा है हमारा 15 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो आपका जो रिक्वायर्ड एपी है वो कितना है 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। ये एपी आपकी रिक्वायर्ड थी, ये आपसे पूछा गया था। तो अब आपको क्या देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें उन्होंने क्या कहा आपसे, इन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वो कौन सी वैल्यू होगी nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, जहां पर ये दोनों एपीज का nth टर्म कैसा हो इक्वल हो। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप दोनों एपी को यहां लिखेंगे 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट। इसके लिए आपने क्या लिखा 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर दो एपी हैं, अब दोनों को हम फर्स्ट टर्म ए से नहीं दिखा सकते, कॉमन डिफरेंस डी से नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको हमने ले लिया स्मॉल लेटर सेलेक्ट कर दिया, तो स्मॉल ए कितना है आपका 63 और स्मॉल डी आपका कितना होगा 2 कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस 65 माइनस 63, और यहां से आपको डी की वैल्यू मिली 2। अब आपको क्या, अब यहां से आपको n1 चाहिए, देखेंगे उसके बारे में हमें क्या करना है। तो अब हमने यहां से देखा इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2 कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस मींस कैपिटल डी इक्वल टू आपका आ रहा है 7। अब इन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वो कौन सी वैल्यू होगी जहां पर nth टर्म कैसी हो गई इक्वल। हमने माना कि n1 n2 इक्वल हो गया किसके n के, हमने लेट कर लिया कि n1 और n2 वो n वैल्यू होगी, n की n वैल्यू पर ही ये दोनों इक्वल होंगे।
अब इस n की वैल्यू निकाल लेंगे और हमें क्लियर होने वाला है। तो अगर देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि an इसका nth टर्म इक्वल होगा कैपिटल nth टर्म के, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और अब यहां से फिर या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसके लिए आपने स्मॉल n लिया है, इसको आपने कैपिटल N ले लिया है और आप क्या ऐड करेंगे कि वो n ही है, हमने n ऐड कर दिया, दोनों को इक्वल माना है तो आप वैसे भी दिखा सकते हो। तो आपको यहाँ पर 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं रहेगी फिर, तो ये रहा। अब हमें क्या करना है, दोनों का फॉर्मूला ओपन करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी इसके लिए कैपिटल डी होगा। अब स्मॉल a की वैल्यू आपकी 63 है, स्मॉल n की वैल्यू को हम n ही ऐड कर रहे हैं, स्मॉल d कितना है आपका 2 है, कैपिटल A की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, कैपिटल N को भी हम स्मॉल n ऐड कर ले रहे हैं और कैपिटल D की वैल्यू कितनी है 7 है। तो अब आप इसको ओपन करेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2 और ये आपका 3 प्लस 7n माइनस 7 बन जाए 7। अब आपने क्या किया कि वेरिएबल को वन साइड कर दिया और कांस्टेंट को आपने वन साइड कर दिया। तो 63 और माइनस का 2 आपका आ रहा है 61, आपका माइनस का 7 है प्लस का 3 है तो बचा माइनस का 4, इधर लेके आओगे प्लस का 4 इक्वल्स टू 7n प्लस का 2n उधर लेके जाओगे माइनस का 2n, तो यहां से आपको मिला कितना 5n इक्वल्स टू 65। अब यहां से आप निकालेंगे इसका 65/5 और 5 बन जा और 5 3 जा, तो यहाँ का 39th टर्म ऐसा होगा जहां पर इन दोनों के 39th टर्म कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आप चाहें तो आप निकाल के देख लेना, इसमें 39th टर्म निकालना और इस वाली टर्म का इस वाली सीक्वेंस का आप 39th टर्म निकालना, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये सिंगल क्वेश्चन ऐसा है कि आपका कंप्लीट जितना भी आपने बेसिक अभी डिस्कस किया वो सब यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा लेता है। देखेंगे कैसे। इन्होंने कहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, इन्होंने कहा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज दिस। सम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसन से। कितना दे रखा है आपको 4n माइनस n स्क्वायर, ये आपको गिवन है। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1। इन्होंने कहा आपको फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, और वही सम ऑफ वन टर्म है। आप जान रहे हैं, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 2, ये मेरा फर्स्ट टर्म है और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे s1 बताओ, एक टर्म का सम बताओ, तो आप क्या बोलेंगे 2 ही है। मींस जो आपका फर्स्ट टर्म है वही s1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब यहां से हमें क्लियर हुआ कि हमें ये चाहिए है। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, आपको s2 बताना है। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज द सेकंड टर्म, आपको a2 बताना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, आपको a3 भी बताना है। 10th टर्म a10 बताना है, nth टर्म an बताना है। इतना डेटा आपको बताना है। तो देखो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको करने वाले हैं, बहुत ही आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा मान लो कि मैं s1 देखो फर्स्ट टर्म तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, n की वैल्यू 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा n इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्या मिला s1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ से आपको मिल रहा है 4 माइनस 1 और s1 आपको मिल रहा है कितना 3, और यही आपका क्या है फर्स्ट टर्म भी है। ठीक, अब आपने देखा कि फर्स्ट टर्म आपको मिल चुका है कितना 3, हम अपने एक सॉल्यूशन को निकाल चुके हैं। अब आपको s2 भी चाहिए तो आप n की वैल्यू क्या लगा देंगे 2, तो यहाँ पर क्या मिला आपको s2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना मिला आपको 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से आपको s2 मिल रहा है कितना 4, s2 आपको मिल चुका है कितना 4 है। अब हमें सेकेंड टर्म निकालना, तो देखो कैसे करेंगे हम। मान लो मैंने यहाँ लिखा 2 और फिर मैंने लिखा 4, ये दो टर्म है मेरे, इन दोनों का सम मेरा क्या होगा s2 कितना होगा मेरा 6, दोनों का सम करेंगे आप कितना आ रहा है 6। अब अगर 6 में से मुझे सेकेंड टर्म को निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से मैं क्या करूंगा, s2 कितना आ रहा है मेरा 6। अब अगर मैं 6 में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिला 4, मींस सम ऑफ 2 टर्म से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिल रहा है, सेकेंड टर्म मिल रहा है। तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि a2 इक्वल्स टू s2, दोनों का सम कितना है ये, और ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट टर्म s1, तो आपको यहां से a2 मिल जाएगा। अगर ये आपको क्लियर हुआ है तो आप समझ रहे होंगे, यहां से आपका एक स्टैंडर्ड और बना कि अगर आपको an चाहिए है तो आप क्या करेंगे sn माइनस 1, यहां से आपको एक फॉर्मूला और मिल रहा है। ये फॉर्मूला नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा याद रखना है, ऐसी चीजें आपको डायरेक्ट होती हुई मिल जाती हैं। तो अब मैं यहां से a2 निकाल रहा हूं, कैसे निकाला मैंने a2 को, कैसे लिखा s2 माइनस s1, s2 कितना निकाला हमने 4 और s1 हमारा कितना है 3,
तो यहां से आपको A2 मिल चुका है कितना 1। सेकेंड टर्म हमें मिल चुका है कितना 1। अब आपको क्या करना है, इस सेकेंड टर्म से अब थर्ड टर्म के लिए आपको फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। फर्स्ट टर्म तो आपको पता है, कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे। देखो कैसे, जो आपने अभी A2 निकाला कितना, A2 इक्वल टू 1 है, तो A2 का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं A प्लस डी। A2 का फॉर्मूला हम ओपन करें तो कैसा होता है 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A प्लस डी आया आपका, और ये कितना है 1, तो यहाँ से आपको D मिला 1 माइनस A, और A की वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ से आपको मिल चुका है D की वैल्यू -2। अगर आपको D मिला है तो अब आपको निकालना है A3, और A3 क्या होगा आपका A प्लस 2D, जिसमें A की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी -2, तो यहां से आपको A3 मिल रहा है 3 और -4 -1। आपको थर्ड टर्म मिल चुका है, कितना है -1। अब आपको चाहिए है टेनथ टर्म, तो आप लिखेंगे टेनथ टर्म के लिए A प्लस 9D। A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2, तो यहां से आपको कितना मिला 3 माइनस 9 टू जा 18, और यहां से आपको मिल रहा है A10, और A10 आपको कितना मिल रहा है A10 इक्वल टू 18 माइनस का है प्लस का 3 है, माइनस का आपका बचा कितना -15। आपको यहां से A10 मिल चुका है कितना -15। अब आपको चाहिए AN, तो आप लिखेंगे यहां पर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो AN, A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n कितना है, n ही रहने देना है क्योंकि हमें n टर्म ही बताना है। D की वैल्यू कितनी है -2, इसको आप ओपन कर लो, आंसर आ गया है आपका। तो -2 प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2, तो यहां से आपको nth टर्म मिला 5 माइनस 2n। ये क्या है आप यहां पे लिख सकते हैं, ये हम यहां रफ कर रहे हैं क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आप समझ गए होंगे। तो an कितना आ रहा है आपका 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। तो ऐसे निकालना था इस क्वेश्चन को। आप समझ रहे होंगे कि एक सिंगल क्वेश्चन में आपसे 5 वैल्यू पूछी गई है, 2 2 4 6 वैल्यू पूछी गई है, मीन्स जितना भी था सम के बारे में भी डिस्कशन किया आपको, और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस किया, एक फॉर्मूला भी आपने यहाँ से देखा। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें इन्होंने क्या कहा। द सम ऑफ द 4 consecutive numbers in an AP is 32। कह रहे हैं यहाँ पर कोई 4 consecutive numbers हैं जिसका सम कितना है 32, and the ratio of the product of the first and last term। इन्होंने कहा कि जो रेशियो दे रखा है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म का प्रोडक्ट का रेशियो आपको दे रखा है। तो देखो अब यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट 4 consecutive टर्म कौन से ले। तो देखो कभी भी आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। नंबर 1 कि आपसे इवन consecutive टर्म पूछा जाए कि 1 आपको 3 बताना है, 3 consecutive टर्म बताओ, 5 consecutive टर्म बताओ, 7 बताओ, या फिर आपसे ये कह सकते हैं 2 consecutive टर्म, 4 consecutive टर्म और आपका 6 consecutive टर्म। तो देखो जब भी कभी इवन के लिए ऑड के लिए पूछा जाए तो पहले ऑड देखते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है ए के साथ, एक टर्म जस्ट आगे का, एक टर्म जस्ट पीछे का। तो ये कितना होगा a प्लस डी, इससे पहले क्या होगा a माइनस डी। फिर आपको 3 टर्म चाहिए तो आप इतना लिख लेंगे। अगर आपको 5 चाहिए होते तो क्या करते आप a प्लस 2d लिखते, और एक टर्म इसके पीछे लिखना होता है a माइनस 2d। ये तो तब के लिए है जब आपका ऑड कॉन्जिक्यूटिव टर्म पूछा जाए। जब आपसे पूछा जाए इवन कॉन्जिक्यूटिव टर्म या नंबर, तब आप क्या करते हैं, यहां पर आप इस बार ए से स्टार्ट नहीं करते, इस बार आप क्या करते हैं ए से जस्ट पहले और ए के जस्ट बाद से। मींस आपका जो 2 होंगे वो a माइनस डी और a प्लस डी होंगे। फिर आपको 4 चाहिए तो a प्लस 2d नहीं होगा 3d होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं एक के बाद गैप मिल रहा है आपको, ये इसके बाद आपने इन दोनों को लिया, इसको छोड़ दिया है। अब आप इसको छोड़ेंगे, इसके आगे वाला लेना है, इसको छोड़ के इसके पीछे वाले लेना है। तो a प्लस 3d और आपका a माइनस 3d। तो ये आपके 4 टर्म हो गए। तो 3 टर्म चाहिए आपको, ऑड टर्म चाहिए होंगे तो आप यहां से पिक करेंगे, और जब इवन चाहिए होंगे तो यहां से। यहां पर क्या कहा है इन्होंने, द सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यहां पर 4 है, इवन है, आपको कौन सा लेना है। तो आपने किया लेट, एक है आपका -3d और फिर है आपका a माइनस डी, फिर a प्लस डी और a प्लस 3d। फिर उन्होंने कहा द सम ऑफ, इन सब का सम कितना है 32। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस, अभी ये भी जानेंगे हम कि एक्चुअल में ऐसा क्यों है, ऐसा एक्चुअल में है क्यों। तो यहां पर आपको डायरेक्ट एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, इसकी ए की। देखेंगे कैसे, अगर आप सम कर रहे हो -3d से +3d कैंसिल आउट, -d से +d कैंसिल आउट, आपका बचा कितना 4a इक्वल टू 32। तो 4 8 जा 32, a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 8, a की वैल्यू आपको कितनी मिली 8।
अब आपका फर्स्ट कंडीशन से ए मिल चुका है, कंडीशन नंबर 2 के साथ आपको मूव करना है। देखो वो क्या दे रही है, इन्होंने कहा, फिर आप लिख सकते हैं कंडीशन 1 लिख सकते थे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो कंडीशन 1। कंडीशन 1 ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि आपको कंडीशन 2 भी बनाना है। कंडीशन 2 में आपने देखा, इन्होंने कहा रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, रेशियो निकालना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट कौन सा टर्म है मेरा, a माइनस 3d, प्रोडक्ट करना है लास्ट टर्म से a प्लस 3d के साथ, भाई ये फर्स्ट है ये लास्ट है, का रेशियो दे रखा है मिडिल टू टर्म का, प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल, क्योंकि मिडिल में क्या है a माइनस डी और आपका कितना है a प्लस डी, और ये दे रखा है आपको 7:50। यहां से आप करेंगे सेकंड कंडीशन पे वर्क, और देखो ये कितना हुआ, तो ये लिखा है a माइनस डी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि a का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर। रेशियो को हम अपॉन बना ले रहे हैं, तो ये कितना है आपका a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जो a की वैल्यू आपको गिवन है वो आप लगा लेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 8 का अगर स्क्वायर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू कितनी है 68 है हमें पता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 64 माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको हमें रफ करना होगा क्योंकि हमें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए है। तो आपने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने लिखा 15 के साथ क्या 64 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 7 के साथ 64 माइनस डी स्क्वायर। अरे भाई 7 किससे मल्टीप्लाई कर दी और इसकी इसके साथ, आप देखो इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 15 4 जा होता है 60 कैरी 6 और 15 6 जा होता है 90 और 90 में 6 ऐड करोगे तो 96 माइनस 15 9 जा होता है आपका 135 डी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें करते हो तो 7 4 जा 28 कैरी 2 और 7 6 जा 42 और 2 44 माइनस इसको करते हो तो 7 डी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे कि वेरिएबल को वन साइड कांस्टेंट को वन साइड, तो देखो यहां से कितना मिला आपको माइनस 135 डी स्क्वायर, इसको उधर लाओगे तो प्लस 7 डी स्क्वायर इक्वल टू 448 माइनस 960, इसको उधर लेकर गए प्लस था माइनस हो गया, यहां से आपको मिला माइनस का 128 डी स्क्वायर और यहां से आपको कितना मिल रहा है 10 माइनस 8 2 और यहाँ पर बचा 5 माइनस 4 1 और 9 माइनस 4 5, आपने माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया, डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 512 अपॉन 128। तो देखो हम यहाँ पर 4 से कट कर सकते हैं इसको, तो 4 3 जा 4 2 जा 4 बन जा और 11 हुआ 4 2 जा 8 3 32 4 8 जा 32, और हमें लग रहा है कि हम इसको फिर 4 से कट कर सकते हैं, तो 4 8 जा 32 4 3 जा 4 2 जा और 8 3 जा 32 सॉरी 8 4 जा 32 सॉरी 8 4 जा 32, यहां से आपको मिला डी स्क्वायर इक्वल टू 4, और अगर हम स्क्वायर हटा दें तो प्लस माइनस के साथ आपको रूट लगाना होगा। फिर आपने देखा कि डी की वैल्यू एक्चुअल में आपको मिल रही है प्लस माइनस 2, अब यहाँ पर आपको डी की वैल्यू कितनी मिल रही है प्लस 2 या फिर माइनस 2। तो अब आपको क्या है, अब आप इतना नोट कर लें क्योंकि हमें थोड़ा सा रफ करना होगा, हमें यहाँ पर एक एपी बनाना है, फाइंड द नंबर्स, इन्होंने नंबर्स भी पूछे हैं, तो आप इतना नोट करें, मुझे बस इतना सा पोर्शन को रफ करना होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो देखो यहां पर हमने क्या किया, अब यहां पर हमें हमारी दो कंडीशन बन रही है, हमने लिखा ए की वैल्यू हमारी 8 थी, एक बार हम डी की वैल्यू को लेंगे प्लस का 2, एक बार हम प्लस की क्या लेंगे डी की वैल्यू माइनस 2। तो अगर हम यहां पर अगर अप्लाई करें तो देखो कितना आ रहा है 8 माइनस 3 इंटू 2 कॉमा 8 माइनस 2 कॉमा 8 प्लस 2 कॉमा 8 प्लस 3 इंटू 2, तो नंबर्स क्या मिल रहे हैं आपको 3 2 जा 6 माइनस 8 माइनस 6 आपका कितना बच रहा है 2, 8 ये कितना 6 और ये कितना 10 और ये आपका 8 प्लस 6 14, तो आपका जो नंबर्स होंगे वो एक्चुअल में कितने होंगे 2, 6, 10, 14। सेकेंड कंडीशन आपकी बन रही है कि अगर a हमारा 8 ही है और d की वैल्यू इस बार हम -2 ले लें, तो देखो 8 माइनस 3 इंटू माइनस 2 कॉमा 8 माइनस ऑफ -2 कॉमा 8 -2 कॉमा 8 प्लस 3 इंटू -2, तो देखो कितना आ रहा है, तो ये कितना हुआ आपका प्लस 3 2 जा 6 प्लस 8 14 कॉमा 8 प्लस 2 कितना 10 और यहाँ से कितना 6 और यहाँ पर आपका 6 और 8 माइनस 2, दोनों केसेस में आपके नंबर वही हैं, चाहे आप ऐसे लिख लें 2 6 10 14, चाहे आप 14 10 6 2 लिख दें। तो ये एक्चुअल में हमारे वो 4 नंबर्स थे जो उन्होंने पूछे थे, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका 2 बार आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2017 में आया है और 16 में आया है, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखना है।
इन्होंने कहा इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी दिस, कोई सम दे रखा है इन्होंने कहा कि एस एम का रेशियो एस एन का जो है कितना दे रखा है, एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। फिर उन्होंने कहा शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म इज दिस, mth का मींस क्या है ए एम, रेशियो ए एन कितना निकालना है आपको 2m माइनस 1, रेशियो 2n माइनस 1, ये आपको फाइंड करना है, शो करके दिखाना है। तो देखो इसको ओपन कर लें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस एम अपॉन एस एन इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको ओपन करते हो तो m बाई 2, बस m के प्लेस n के प्लेस पर आपको m लगा देना है। तो ये कितना हुआ 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होल अपॉन एस एन ओपन करते हो तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। आपने देखा इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस m से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, इस n स्क्वायर से आपने इसको कट किया, जो रिमेनिंग बचा वो देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा देंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो n टाइम्स ऑफ 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर डबल डबल ब्रैकेट आ रही है तो यहाँ पर आप क्लोज इंटरवल लगा लो, m की मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे 2a प्लस क्या है आपका n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो इसको ओपन कर रहे हैं तो ये कितना हुआ 2an प्लस n के साथ मल्टीप्लाई करा दो d की, और ये कितना हुआ m माइनस 1। सेम आपका इसमें क्या करना है 2am, इस m की मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो प्लस md और ब्रैकेट में आपका n माइनस 1। इसको ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो मैं इसको इधर ही ले आऊं इसके साइड, तो 2an माइनस 2am इसको उधर लेके जा रहे हैं, तो ये कितना हुआ आपका md ब्रैकेट में n माइनस 1, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस nd ब्रैकेट में आपका m माइनस 1। इतना आ चुका है। आपने क्या लिया 2a कॉमन, बचा कितना आपके पास n माइनस m इक्वल्स टू, यहां से आपने देखा कि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और कैसे, तो अब हमें ओपन ही करना होगा, सिर्फ d कॉमन मिल रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, तो ये कितना हुआ mn माइनस m बन जाए m, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो m nm माइनस माइनस प्लस n बन जा n। आपने देखा ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो बस अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपको। तो आपने लिखा 2a और ब्रैकेट में आपका n माइनस m, फिर आपने देखा इक्वल्स टू में d है, इसमें से अगर हम इसको भी हम लिख सकते हैं इजिली n माइनस m, ठीक है, तो n प्लस का है माइनस का n है, आपने देखा ये तो इससे कैंसिल आउट हो रहा है और यहां से आपको मिला d इक्वल्स टू 2a। तो यहां से आपको क्या मिला d की वैल्यू। अब d की वैल्यू जब आपको मिल गई है तो हम अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर दें, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं am अपॉन ए एम को ओपन करेंगे तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला क्या होगा ये होगा, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगर हम a के प्लेस पे d बाई 2 लगा दें या फिर d के प्लेस पे क्या लिख दें 2a, तो देखो क्या होने वाला है। तो मैंने लिखा a प्लस, देखो d की वैल्यू लगाना ज्यादा इसी है, वही लगा रहे हैं m माइनस 1, d के प्लेस पे आपने लिखा 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1, d के प्लेस पे आपने लिखा 2a। अब आप यहां से दोनों प्लेसेस से क्या ले सकते हैं कॉमन 2 को, सॉरी a को, तो a कॉमन लिया, कितना बच रहा है हमारे पास 1 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई करा दो तो 2m माइनस 2। सेम आपने यहां से a कॉमन लिया, बचा कितने पास आपके पास 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कराओ तो 2n माइनस 2, ये यहां से कैंसिल आउट हुआ और अब आपका रिजल्ट कितना आ चुका है am अपॉन an इक्वल्स टू कितना 2m माइनस का 2 है प्लस का 1 है मींस माइनस 1, और यहां से कितना आ रहा है 2n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर जो आपका रिक्वायर्ड am रेशियो an था वो कितना आ चुका है 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन, और यहाँ के बाद आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। ये आप क्या कर चुके हैं प्रूफ कर चुके हैं, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। तो आप इसको नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से देखना है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसमें उन्होंने क्या कहा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 3 बार आपका कंटिन्यूस आ चुका है, 13 में आया है, 19 में है, 17 में है। आप यहां से देख के समझ पा रहे होंगे कितना अच्छा क्वेश्चन होगा। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या कहा, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स, मींस ये कह रहे हैं कि सम ऑफ m टर्म सेम है किसके, सम ऑफ n टर्म के। फिर उन्होंने कहा शो दैट द सम ऑफ इट्स m प्लस nth टर्म क्या जीरो होगा, मींस आपसे कहना चाह रहे हैं m प्लस n टर्म क्या जीरो है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसको भी हम ओपन कर रहे हैं m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, सिमिलरली n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने देखा 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है,
आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आने वाला है 2am प्लस ये कितना हुआ आपका md और m-1। सेम इधर आपको होने वाला है 2an प्लस nd ब्रैकेट में n-1। इसमें n की मल्टीप्लाई करा दी हमने दोनों टर्म के साथ में। अब इसको ओपन कर लेंगे तो 2am, आप इसको इधर ही ले आओ, माइनस का 2an इक्वल टू, इसको उधर लेके जा रहे हैं nd n-1 माइनस md और आपका m-1। भाई इसको उधर लेकर गए। अब हम कॉमन ले लेंगे, देखेंगे क्या मिल रहा है। 2a हमने कॉमन लिया तो हमें बचा m-n। यहां से आपने देखा तो आपको क्या मिल रहा है, आपने लिया d कॉमन तो आपको मिला n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m। तो अब यहां से आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा देखना है। तो यहां पर आपने लिखा 2a m-n, इधर m-n है, हम कोशिश करेंगे कि हर प्लेस पे हमारा m-n हो जाए। तो हमने लिखा d कॉमन लेने के बाद m प्लस का है माइनस का n है, ये तो बन रहा है अभी m-n m-n। इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो अगर माइनस कॉमन लेते हो तो m स्क्वायर हुआ प्लस का और n स्क्वायर हुआ माइनस का। यहां तक तो हम पहुंचे हैं। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, देखेंगे क्या हो रहा है। 2a m-n इक्वल टू d, यहां पर आपका है m-n। इसको हम लिख सकते हैं दो बार, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा है। तो अब देखो क्या करेंगे, हमने देखा कि 2a ब्रैकेट में m-n, इसमें से मैंने m-n को ले लिया कॉमन और d पहले से बाहर था। बचा कितना हमारे पास 1 माइनस ब्रैकेट में m प्लस n। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ। फिर आपने देखा कि 2a, इसको हम इधर ही ले आए तो ये माइनस d और 1 माइनस m प्लस n इक्वल टू कितना बचा 0। अब देखो ये आंसर हमारा आ चुका है। तो हमने लिखा 2a, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं। हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, जिससे कि ये इधर हम जो d माइनस का है वो प्लस हो जाए। तो माइनस कॉमन निकाला बाहर, माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया और यहां पर आपका कितना आ चुका है कि m प्लस n माइनस 1। भाई ये टर्म हमारा किसका था, प्लस का था, माइनस का था, प्लस हो चुका और प्लस वाला माइनस हो गया इंटू डी इक्वल टू कितना आ रहा है 0। अब यहां पर आपका इतना आंसर आ चुका है। अब आप देखेंगे ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपका क्या था। अब आपने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें आपने लिखा एस एम प्लस एन। अगर m था तो हम लिख सकते हैं m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अगर n था तो हम क्या लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमारा m प्लस n होगा तो हम क्या लिखेंगे m प्लस n/2 और ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस, अब जहां पर m और n लिख रहे थे वहां पर क्या लिखेंगे m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने देखा कि m प्लस n अपॉन 2, इस पूरे की वैल्यू आपने अभी निकाली है, कितना आ रहा है 0। तो यहां से आपको मिला एस एम प्लस एन इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग 0 और यहां से आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट ईयर में आ रहा है तो इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, इफ एसन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। यहां पर एसन किससे डिनोट किया गया है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। कह रहे हैं तब आपको प्रूव करना है। ये 2015 और 12 में आया हुआ है क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा एसन से क्या दिखाया गया है, सम ऑफ एन टर्म, और उसको हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 30 निकाल लूं, S20 निकाल लूं, S10 निकाल लूं, इजिली निकाल सकता हूं। तो मैंने लिखा n इक्वल टू क्या 30, तो ये कितना हुआ आपका S30, तो ये कितना है 30/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, देखो 30 माइनस 1 करते हो तो कितना आएगा 20/90। इसको आप से कट कर लो या फिर आप एक बार लिख ले पूरा तो सही रहेगा कि 30 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से कितना आ रहा है आपका S30 इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 29d। फिर आपने देखा कि आपको निकालना है n इक्वल टू 20, तो आपने देखा S20 इक्वल टू 20 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। इससे से कट किया तो यहां से आपको कितना मिल रहा है 10 ब्रैकेट में 2a प्लस 20 माइनस 1 कितना बच रहा है 19, तो ये कितना है आपका 19d। और ये आपका एक और रिजल्ट हुआ। फिर आपको क्या निकालना है, जब n की वैल्यू आपने 10 लगाई होगी तो S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। और यहां से आपने इसको कट किया तो S10 की वैल्यू कितनी मिली आपको 5 2a प्लस 9d।
तीनों वैल्यू आपको जो चाहिए थी वो आप निकाल चुके। आपको क्या चाहिए था, 30 चाहिए था, 20 चाहिए था, 10 चाहिए था। हमने क्या किया, तीनों वैल्यू को निकाल लिया। अब हम देखेंगे अपने राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड कितना है हमारा, 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10। तो देखो 3 टाइम्स S20 कितना है आपका, 10 टाइम्स ऑफ 2A प्लस 19D माइनस माइनस है, माइनस लगाओ, S10 की वैल्यू कितनी है, 5 टाइम्स ऑफ 2A प्लस 9D। कितना आ चुका है। अब आप क्या करने वाले हैं देखेंगे। देखो 3 तो है, हम दोनों प्लेसेस से 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया, कितना बाहर आ गया ये। अब जब 5 कॉमन निकाला होगा आपने तो बचा होगा यहाँ पर 2A, 2 टाइम्स ऑफ 2A प्लस 19D माइनस 2A प्लस 9D। ये कितना हुआ आपका, 3 5 जा 15, इसको ओपन करो तो 4A प्लस 19 2 जा 38D माइनस 2A माइनस 9D। तो आपने देखा ये कितना आया आपका 15, 4A है प्लस का माइनस का 2A, कितना बचा आपके पास 2A, 38D माइनस 9D, माइनस का तो कितना आ रहा है आपका 29D। और अब आप यहां से देखें कि इसको हम S30 लिख सकते हैं। देखो S30 का भी रिजल्ट यही था, तो हमने लिखा कि S30 इक्वल आ रहा है किसके, 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10 के। और यही से आपको प्रूफ करना था, आपने लिखा हेंस प्रूफ। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें इन्होंने कहा है a man repays a loan of रुपए 3250 रुपीज पेइंग ₹20 इन फर्स्ट मंथ। कोई एक पर्सन है, कोई एक मैन है, उसको 3250 रुपए लोन पे करना है। इन्होंने कहा कि फर्स्ट मंथ में वो 20 रुपीज को पे करता है। फिर उन्होंने कहा एंड देन इंक्रीज द पेमेंट बाय ₹15, और फिर वो क्या करता है 15 रुपीज ऐड कर देता है नेक्स्ट मंथ के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर द लोन। तो आपको बताना है वो कितने टाइम में लोन को क्लियर कर देगा। देखो तो अब यहां पर तो हमें एक बात क्लियर है कि हमारा सम ऑफ लोन कितना है, सम ऑफ मनी कितनी है 3250, ये सम ऑफ मनी है, जितना रुपए उसको पे करना है। फर्स्ट मंथ की जो इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी थी 20, सेकेंड मंथ में उसका क्या हो रहा है 15 रुपीज क्या कर रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसमें अगर हम एक 15 को ऐड करते हैं कितना हुआ हमारा 35, नेक्स्ट मंथ के लिए फिर 15 ऐड हो गया होगा, और ये कितना हो गया होगा 50, कॉमा डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसे चल रहा होगा। तो आपको ये बताना है कि एक्चुअल में वो कितने टाइम में वो इसको पे कर देगा। देखो तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू निकालोगे तो वही जो आप ऐड कर रहे हैं वही आपका निकलने वाला है। तो यहां से डी कितना मिला आपका 15, और एसएन आपको दे रखा है, तो आप एसएन का ही फॉर्मूला ओपन करेंगे। एसएन इक्वल टू कितना होता है, कितना दे रखा है इन्होंने 3250, और इसका फॉर्मूला क्या होगा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3250। तो आपने देखा कि n की वैल्यू हमें निकालनी है, और अगर हम यहाँ पर लगा दें तो 14, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दें। 2a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस d की वैल्यू हम लगा रहे हैं 15, तो n माइनस 1 सॉरी ठीक है इक्वल टू 3250। अब इसको आप थोड़ा सा ओपन करेंगे, इस 2 को हम उधर लेकर के जा रहे हैं, तो ये कितना हुआ 40 प्लस 15n माइनस 15 इक्वल टू 3250 इंटू इस 2 को उधर लेकर के जाओगे तो मल्टीप्लाई में जाने वाला है। तो यहां से आपको कितना मिला n टाइम्स ऑफ कितना 15n माइनस प्लस 15n, ये है आपका प्लस का 40 है माइनस का 15 है, तो आपका प्लस का बच रहा है 25 इक्वल टू इसका डबल करते हो आप तो कितना आ रहा है 0 2 5 10 0 कैरी 1 2 2 4 1 5 और 2 3 6। अब यहां से आपने देखा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। इसको कैसे सॉल्व करना है, बाय क्वाड्रेटिक, जहां पर हम फैक्टराइज करेंगे 2 3 6 फैक्टराइज करेंगे हम, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसको ओपन कर रहे हैं तो ये कितना हुआ आपका 15n स्क्वायर प्लस 25n, इसको इधर ले जाओ माइनस 6500 इक्वल टू 0। यहां पर आप देख रहे हैं कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, थोड़ा सा इजी होगा, तो हम डिवाइड किया हमने इसको किससे 5 से, कितना हुआ हमारा 3n स्क्वायर 5 5 जा और 5 बन जा 15 5 3 जा 15 00 इक्वल टू 0। यहां पर आपको मिल रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ऐसे फैक्टर करना है आपको। देखो 3 पॉइंट याद रखने होते हैं। नंबर 1 लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई, तो 13 3 होता है 69,
3900, जब आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए, इतना। सेकेंड पॉइंट होता है कांस्टेंट का साइन देखना, माइनस आपको बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, माइनस आपको बता रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट आपको बताना है क्या, कितना लाना है, मिडिल टर्म 5 को स्प्लिट करना है। तो अब आप 3900 के ऐसे फैक्टर करिए कि जब आप सब्ट्रैक्शन करो तो रिजल्ट कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो अब यहाँ पर आपके पास दो कॉन्सेप्ट है, या तो आप क्या करें कि कॉमन सेंस लगाएं, या फिर आप इसको फैक्टराइज करें। तो देखो फैक्टराइज कर रहे हैं, और फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो देखो कैसे, हमने लिखा कि यहाँ पर 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, तो हम यहाँ लिखते हैं 60 इंटू 60 कितना हो रहा है, 3600। तो ये तो क्लियर है कि 60 के आसपास की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर कर दें 65 माइनस 60, तो देखो कितना आ रहा है, 0, और 6 5 30, 0 कैरी 3, 6 36 और 39। देखो दो स्टेप में हम वहां बहुत इजीली पहुंच सकते हैं अगर आप कॉमन सेंस लगा रहे हो। पहले मैंने उसके आसपास की वैल्यू देखी तो 60 इंटू 60 3600 आ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे करना है, डिफरेंस हमें 5 याद रखना है, हमारा फैक्टर मिल चुका है। आप इसको फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइज करके भी पहुंच सकते हो वहां तक, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 3n स्क्वायर प्लस कितना 65 माइनस 60 और n माइनस 1300 इक्वल टू 0। जो आपको बस इस कॉन्सेप्ट पे रहना है। तो ये कितना हुआ आपका 3n स्क्वायर प्लस 65n प्लस माइनस माइनस 60n, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने क्या किया, 4 टर्म्स हैं, दो दो में सेपरेट किया और आंसर ले, और हम क्या कॉमन लेने वाले हैं। तो देखेंगे 3 के टेबल में इसको कॉमन नहीं ले सकते तो आप रहने दें, तो हम n कॉमन ले सकते हैं। तो 3n प्लस 65 माइनस, देखो अगर आपने ऐसा किया है तो ये सोच लेना, ये फिक्स्ड है कि जितना ब्रैकेट आपका इधर बनने वाला है उतना ही ब्रैकेट आपका इधर बनने वाला है, अगर आपका ये फैक्टर परफेक्ट है। तो अगर आपने 60 को 3n लिखा है इट मीन्स कि आपने कॉमन लिया होगा 20। हम चेक करेंगे तो 23 जा 60 आ रहा है, और 20 से अगर हम इसको करें तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 6 जा और 10 2 5 जा, क्लियर ना। तो अब आपको यहां से बहुत इजीली आपने देखा कि 3n प्लस 65 दोनों तरफ कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया, बचा कितना आपके पास इक्वल टू 0। यहां से आप क्या क्लियर है कि आपका या तो 3n प्लस 65 इक्वल टू 0 होगा, या फिर ऐसा है कि n माइनस 20 इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा है तो 3n इक्वल टू माइनस 65 और n की वैल्यू माइनस 65 अपॉन 3। नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते और फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो इसको हमें क्या करना होगा, नेग्लेक्ट करना होगा। इसके लिए अगर हम देखें तो n इक्वल टू कितना है 20, यहां से क्लियर है कि वो 20 मंथ में अपने इस पेमेंट को क्या कर देगा, रीपे कर देगा, अपने लोन को क्लियर कर देगा। तो यहां से उन्होंने पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर द लोन, तो वो 20 मंथ्स में अपने लोन को क्लियर कर लेगा। मंथ्स को बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मंथली इंक्रीमेंट हुआ है और हमने मंथली के बेसिस पे इसको फाइंड आउट किया है। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। ये भी आपका क्वेश्चन कभी भी आता है तो 5 मार्क्स का आता है, ये आपका 4 या 5 मार्क्स का, तो क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। इसमें इन्होंने कहा अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप प्रोड्यूस 6000 यूनिट इन थर्ड ईयर। कोई एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रही है, थर्ड ईयर में उसने 6000 यूनिट्स बनाई है। फिर इन्होंने कहा एंड 7000 यूनिट्स इन सेवंथ ईयर। सेवंथ ईयर की बात करें, देखो थर्ड ईयर की बात की इन्होंने, तो हमने माना कि तीसरी ईयर में वो कितना बना रहा है 6000। इन्होंने कहा सेवंथ ईयर की बात कर रहे हैं, हमने माना कि A7 की बताया है इन्होंने 7000 लैपटॉप प्रोड्यूस करता है। फिर उन्होंने कहा assuming that the production increases uniformly, आप ये मान लो कि इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है by a fixed number of every year। अब यहाँ पर फिक्स नंबर आ चुका है ना, आप समझ गए होंगे कि कॉमन डिफरेंस इसका सेम रहा होगा। इन्होंने कहा यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, फिक्स नंबर के बेसिस पर वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। कह रहे फाइन, तब आपको ये चीजें निकालना है। तो ये चीजें निकालने से पहले हम पहले जो निकाल सकते हैं दो इक्वेशन के बिना, हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, निकालेंगे, फिर जो उन्होंने पूछा है वो हम सब बता देंगे। तो अगर मैं A3 को ओपन करूं तो आप जानते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 6000। यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो 6000 माइनस 2d, इससे अगर मैंने ओपन किया तो a प्लस 6d इक्वल टू 7000, और अगर मैं a की वैल्यू यहां से उठा करके यहां लगा दूं तो देखो कितना आ रहा है 6000 माइनस 2d प्लस 6d इक्वल टू 7000। तो आपने देखा यहां पर आपका बच रहा है 4d, 6000 को उधर लेके जाओ तो 7000 माइनस 6000 और यहां से आपको मिला 4d इक्वल टू 1000, और आपने d की वैल्यू यहां से निकाली तो 1000 अपॉन 4, तो 4 टू जा 8 टू 20 और 4 5 जा 20 d। यहां पर जो एवरी ईयर
वो मैन्युफैक्चरर कंपनी इंक्रीज कर रही है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, वो 250 लैपटॉप को इंक्रीज कर रही है पर ईयर। यहाँ से ए की वैल्यू अब हम इजीली निकाल सकते हैं, अगर इस डी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें तो डी इक्वल टू 6000 माइनस 2 इंटू 250, तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है 6000 माइनस 500 आपका आ रहा है 5500। आपको फर्स्ट टर्म पता लग चुका है, कॉमन डिफरेंस पता लग चुका है। अब जो बात ये आपसे पूछेंगे, जो भी पॉइंट आप पूछेंगे बहुत इजीली बता पाओगे। फर्स्ट में इन्होंने कहा द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, वही फर्स्ट ईयर में ये हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट है क्या, प्रोडक्शन, ए की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म होता है प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप, बस इतना ही लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कितना होगा भाई ए, और उसकी वैल्यू कितनी है 5500 या फिर 5500। फिर उन्होंने कहा सेकेंड पॉइंट में आपसे द प्रोडक्शन इन फिफ्थ ईयर, हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपसे कहा ए 5 बताओ, तो आप लिखेंगे ए प्लस 4d, और ए की वैल्यू कितनी है 5500 प्लस 4 इंटू टी की वैल्यू है 250, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और देखो सॉल्व करो कितना आ रहा है, 25 4 100 आपका 1000 हुआ, और आप जब देखेंगे तो A5 आपका कितना आ रहा है 65,000। देखें आप कि 7th ईयर से थोड़ा कम आ रहा है और 3rd ईयर से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अब इन्होंने थर्ड पॉइंट पूछा था टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ इन 7 सालों में, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सम का फॉर्मूला लगाना होगा। तो अब आप इसको नोट कर लें, क्योंकि हमें अब इसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। जो दो वैल्यू आपको याद रखना है वो कौन कौन सा है, 7th ईयर का अगर हमें लास्ट टर्म पता होता है तो हम बहुत इजीली निकाल लेते हैं। इन्होंने कहा है द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, तो आप इसको नोट कर लें। ए की वैल्यू याद रखना है कितना है 5500 और डी की वैल्यू आपकी 250 है। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट को। हमने अभी देखा कि ए की वैल्यू हमारी थी 5500 और डी की वैल्यू हमारी आ रही थी 250। 7th ईयर का जो दे रखा है इन्होंने वो कितना दे रखा है 7000। यहाँ पर हम डायरेक्टली सम लगाने वाले हैं लास्ट टर्म वाला। तो देखो, तो यहाँ पर हम देखा एसएन का फॉर्मूला हमें पता है क्या, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अगर हमें लास्ट ईयर का पता होता है, लास्ट टर्म पता होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो एस एन इक्वल टू 7 ईयर की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 7 है, तो 7/2 a कितना है आपका 5500 प्लस एल कितना है आपका लास्ट टर्म 7000। अब आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपका आ चुका है 7/2। तो ये कितना हुआ आपका 005 आ रहा है और 7 5 12 आ रहा है। इस 2 से कट करते हो तो 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 0, इसी मल्टीप्लाई करा दो 0। तो 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 का 7 कैरी 1, 7 6 जा 42 143। तो 7 ईयर्स में टोटल सम ऑफ प्रोडक्शन कितना हो चुका होगा 43,750 लैपटॉप का प्रोडक्शन ये कंपनी कर चुकी होगी। तो इसी के साथ हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे एपी से, उस सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देखा है। और अब आप कुछ क्वेश्चंस को आप देख लें, क्योंकि आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करते हैं, तो टोटल कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।